दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की कि INDIA गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, उससे यही पता चलता है कि विधानसभा चुनावों में इस गठजोड़ के घटकों में तालमेल के आसार और कम होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी मढ़ा कि वह गठबंधन पर ध्यान देने के स्थान पर 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं। नीतीश कुमार एक तरह से इस गठबंधन के सूत्रधार हैं। अब यदि वही कांग्रेस के रवैये से नाखुश है तो इसका अर्थ है कि INDIA सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। नीतीश कुमार पहले ऐसे नेता नहीं जिन्होंने INDIA के मुख्य घटक कांग्रेस के रुख रवैये को लेकर निराशा या नाराजगी जताई हो। इसके पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यह कह चुके हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। वह मध्य प्रदेश में सीटों के तालमेल को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। ज्ञात हो कि सपा नेता अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अपने लिए कुछ सीटें चाह रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया तो उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया और कांग्रेस को खरी खोटी भी सुनाई। इसके बाद उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ तो सपा उत्तर प्रदेश में 65 और नहीं हुआ तो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समस्या केवल यही नहीं कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस के रवैये से नाखुश हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी यह कह चुके हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर INDIA के घटकों में मतभेद है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन धर्म की कोई परवाह न करते हुए विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। इस सब से यदि कोई संकेत मिल रहा है तो यही कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव INDIA के घटकों से मिलकर नहीं लड़ना चाहती। इसका कारण यह है कि वह विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके घटक दलों के उस दबाव से मुक्त होना चाहती है जिसके तहत वे इस कोशिश में हैं कि वह कम से कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ें। साफ है कि कांग्रेस और INDIA के अन्य घटक अपनी अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। इसके बजाय वे एक दूसरे की राजनीतिक जमीन छीनना चाहते हैं। इसके चलते यदि लोकसभा चुनावों में भी INDIA के घटकों में खटपट देखने को मिले और उसके चलते कोई तालमेल न होने पाए तो आश्चर्य नहीं। यह उल्लेखनीय है कि INDIA की मुंबई बैठक के बाद सीटों के बंटवारे, साझा चुनावी रैलियों, वैकल्पिक एजेंडे को लेकर
कहीं कोई प्रगति नहीं हो सकी है। इजराइल और हमास के बीच हिंसक टकराव अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और हाल फिलहाल उसके थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी को लेकर गत दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी तनाव देखने को मिला, जहां एक तरफ अरब देशों ने गाजा में बढ़ती मौतों पर आक्रोश व्यक्त किया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस पर तीखा हमला बोला। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर तेहरान कहीं पर भी अमेरिकियों पर हमला करता है तो वह निर्णायक जवाब देगा। पश्चिम एशिया में तब से तनाव बढ़ रहा है जब से दक्षिणी इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ। इस हमले में करीब 1400 बेगुनाह इजरायली मारे गए। इस हमले में लगभग 200 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई जो आज तक जारी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का गहरा असर पूरे पश्चिम एशिया और अंततः विश्व पर होगा। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से लेकर इस क्षेत्र में कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं, जिनमें जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन दशकों पुराने इस खूनी संघर्ष से किसी समस्या का समाधान होने के बजाय और गंभीर चुनौतियां पैदा होती चली गई। कुछ समय पहले अमेरिका ने पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच अब्राहम समझौते में मध्यस्थता की थी। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसकी सराहना कई देशों ने की। बाद में कुछ और देश जैसे बहरीन, मोरक्को और सूडान भी अब्राहम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता बने। इसके बाद इन देशों में आपसी व्यापार भी तेजी से बढ़ा। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी अरब में एक पर्यटन कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें भाग लेने के लिए इजरायली पर्यटन मंत्री ने वहां का दौरा किया। यह उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि यह इजरायली सरकार के किसी सदस्य का पहला सऊदी अरब दौरा था, लेकिन वर्तमान युद्ध ने इन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है।